चुका है, अब पीछे हटेंगे तो कायर कहलाएंगे, अब कायर तो हो नहीं सकते। सो इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग और हम आए हुए हैं कुर्ग में और बारिश दबा के हो रही है। हम किसी ऑपरेशन में नहीं जा रहे हैं, हम एक कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, नथिंग ऑफ दिस वाज प्लान्ड। हमने बिल्कुल प्लान नहीं कर रखा था। हम तो कौशिक के पेरेंट्स से मिलने के लिए बैंगलोर आए थे और वहाँ मिल गए हमें चेतन सर, कैप्टन चेतन। सर ने बोला कुर्ग घुमा दो हमें, और यहाँ आके स्टार्टेड टॉकिंग। सर ने एक बातों में बता दिया कि कुर्ग में इस बारिश के मौसम में बाहर कैंपिंग नहीं हो सकती, और ये तो हम मानते नहीं कि कुछ है जो नहीं हो सकती। सो वी टुक अप दिस चैलेंज। हार्डली भी 5 किलोमीटर हो गया ऑलरेडी ड्रेंच्ड, तो लगता है अच्छा खासा पंगा ले लिया है, बट ले लिया है तो ले लिया है। वी गॉट अनदर 5 और किलोमीटर गाड़ी में, देन वी स्टॉप, और रुकने के बाद वी हैव अ ट्रैक ऑफ अबाउट 15 और किलोमीटर जंगल के थ्रू, एंड देन वी फाइंड अ कैंप साइट जहाँ हम रात को कैंप करेंगे। कल के दिन एंड वी सी हाउ इट गोस। पंगा तो ले लिया है, एंड पहले मैंने काफ़ी ट्रैक्स वगैरह किए हुए हैं। नेपाल में अंतरा बेस कैंप किया, कैंपुन हिल किया, हिमाचल में मनी महेश किया, कई सारे और किए, इटली में किया। फिर सर ने बोला यार तू कहाँ बाहर जाता रहता है, तेरे को मैं देख कुर्ग में यहाँ कराता हूँ। तो हमने कहा सर देखते हैं। बोले तुम कर पाओगे? जैसे सर ने बताया ऐसा करने या कोई ऐसे चैलेंज कर दे तो मैरून मेरे वाला हीरा फिर से उठ जाता है। रिटायर हो गए तो क्या हुआ, अभी तो जवान तो नहीं अभी। तो हमने कहा सर करते हैं। एंड इनफैक्ट सर ये जितनी भी किट वगैरह है हमने सर से ही उधार पे ले रखी है कि सर हमें किट वगैरह अरेंज करा दो, बाकी सर तो हम लेंगे ही। Working. या कौशिक एक बार नेविगेशन चेक कीजिए। हाँ आई थिंक वी शुड गो समवेयर हियर एंड गो अप। ये पहाड़ी के पीछे में हमारा जंगल होना चाहिए। कैंपिंग साइट ना? यस। या हाँ, हमको साउथ ईस्ट चलना था और इसके बाद इसे क्रॉस करेंगे तब वो जंगल में एंटर करेंगे। एंड जंगल के जो आपने बताया कि उस पार वाले जंगल में मिलेगा हमें कैंपिंग ग्राउंड। Yeah. So let's just come out. And so
नेविगेशन के हिसाब से अभी वी हैव टू गो डाउन। टैक्टिकली नीचे जाना थोड़ा अवॉइड करते हैं, और जैसे आप नीचे जाते हैं तो विजिटेशन बहुत ज़्यादा ही डेंस हो जाता है। बट येस विल जस्ट गो एंड फिगर आउट। नए शेल्टर आइडेंटिफाई कर रखा है ऑफ द मैप। सो या लेट्स कीप गोइंग। स्ट्रीम में चलते चलते मुझे एक चीज़ याद आ गई। स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस में स्ट्रीम हैज़ गॉट अ वेरी डिस्टिंक्ट रोल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम दुश्मन के एरिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, एंड वहाँ पे अगर आपके पीछे डॉग्स लग जाते हैं, डॉग्स कॉल्ड द K9, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रेड। डॉग्स जनरली ट्रैक करते हैं आपका स्ट्रीम करके, तो इसीलिए व्हाट वी ट्राई इज यू गेट इनटू ए स्ट्रीम, और उसके साथ में यू मूव फॉर सम डिस्टेंस और फिर गेट आउट समवेयर एल्स, तो डॉग लूजेस द सेंट, एंड दैट्स वेरी important trick that we follow in the special program. स्ट्रीम्स को नॉर्मली आप किसी भी सिचुएशन में अवॉइड करना बेस्ट होता है, क्योंकि अभी स्पेशली जैसे कि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो एनी टाइम दिस स्ट्रीम्स कैन ओवरफ्लो। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है, आप उड़ सकते हैं, सॉरी आप बहाव में गिर सकते हैं। मेरे यूनिट में खास तरह से एक हादसा हो गया, बट नॉट इवन वेस्ट से नीचे पानी था, और एक जवान हमारा ख़त्म हो गया उसमें, बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू स्टेप ऑन द स्टोन्स। और बहुत स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स रोल करते हैं, आपको पता नहीं चलता, यू कैन जस्ट स्लिप विथ अ स्टोन एंड हिट योर हेड। तो यू रियली हैव टू बी केयरफुल जब आप स्ट्रीम्स के ऊपर वॉक करते हैं। एंड खास तरह से ये जगह हमें बताया था कुछ लोगों से, हमने जो बात की थी कि दिस एरिया इज इन्फेस्टेड विद किंग कोब्रास, नंबर ऑफ साइटिंग देयर। तो आई डोंट नो, आई गेस वी आर लकी, क्योंकि मानसून के अंदर क्या होता है, स्नेक्स वगैरह पानी से थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो सो फार वी हैव नॉट हैड एनी साइटिंग्स, अभी तक सब ठीक चल रहा है। विल सी जैसे इनफैक्ट अगर आपको रिवर क्रॉस करनी ही पड़ रही है, तो पहले तो आप क्रॉसिंग पॉइंट देखिए। हो सकता है आगे पीछे 100, 200, 500 मीटर आप नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे रिवर में, तो आपको हो सकता है कोई क्रॉसिंग पॉइंट नेचुरल मिल जाए, या फिर जहाँ पे उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, तो ट्राई करो वहाँ से हो, एंड उसका फ्लो को गेज करने की कोशिश करो कि अगर बहुत ज़्यादा करंट है तो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छे जो स्विमर्स होते हैं जनरली वो इस वाली सिचुएशन में वो भी डूब जाते हैं। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, एंड अगर करनी ही है तो मुझे प्रिकॉशंस लें, कोशिश करो कि रस्सी बांध के आप पहले क्रॉस करिए, एक बंदा आपको सिक्योर करके पीछे बैठा हुआ है, एंड तब आप पानी में उतर रहे हैं। सो उसके लिए वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अनदर वीडियो, जो आपको अलग अलग तरह से कैसे वाटर को आप बॉडीज़ को क्रॉस करना चाहिए। फॉर नाउ चलते हैं। यस, सर इट इज़ बेस्ट अभी ना, इट्स अबाउट 2:30 हियर। अभी अंधेरे में अगर हमें अंधेरा हो जाएगा, इससे पहले वी शुड सेट अप ए कैंप समवेयर। और क्योंकि जंगली जानवर भी है सर, इफ़ यू डू नॉट सेट अप कैंप अंधेरे में, अगर कुछ निकालेंगे सांप वगैरह के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे पहले वी शुड फाइंड अ आइडियल प्लेस। रैकी कर लेते हैं थोड़ा सा आगे पीछे। तो ये अच्छा है वैसे। घूमते हुए स्पेशली रेनी सीजन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाटर का फ्लो देखना है आपने। जैसे ये एविडेंट है कि यहाँ वाटर फ्लो होने वाला है, तो दिस इज जस्ट अ नो गो, क्योंकि रात को वी डोंट वांट कि सो रहे हैं पानी का आ जाता है। स्पेशली कुछ जगह में तो फ्लैश फ्लड जाते हैं,
पूरा ये पानी डाउन स्ट्रीम मूव यार करेगा। बहुत पानी आएगा। हाँ, तो वो भी difficult। सर एक सेकंड वेट सर, एक सेकंड सर। दिस लुक्स रियली गुड फॉर अ फायर प्लेस। आपका ऑटोमेटिकली वो है विंड प्रोटेक्शन के लिए सर पूरे वॉल्स बने हुए हैं। इफ यू जस्ट ब्रेक एक साइड से, दिस कैन बिकम ए गुड फायर प्लेस। हवा के आने के लिए यहाँ से वो भी है, इस साइड से ना शेड भी है। तो दिस इज गोइंग टू बी क्लासिकली लो जो डकोटा फायर होता है उस टाइप का हो जाएगा। सो वी कैन एक्चुअली यूज दिस इफ यू फाइंड ए कैंप पास में ना। वैसे भी शेल्टर के साथ में आग नहीं होती है थोड़ा दूर के लिए। सो लेट्स सी सर इफ यू फाइंड समथिंग। हाँ देयर आर सम ड्राई ट्रीज यहाँ पे। ये पेड़ तो उधर गिरेगा। विंड की वजह से कहीं गिर गया रात को, इट विल बी ए प्रॉब्लम। इफ यू मेक इट दिस साइड, ये दोनों के पास ये पेड़ तो उधर ही गिरेगा। ये दोनों पेड़। हाँ सर देयर आर ट्रीज हियर आल्सो एंड इट इज वेरी विंडी। नहीं बट नीचे इतना नहीं है, ऊपर विंड है सर। विंड ऊपर है सर, नीचे तो यहाँ नहीं भी आ है रहा ना है फिर ground। मतलब नॉट दैट देयर आर एनी ब्रांचेस फॉलिंग फ्रॉम ऊपर। इट माइट फॉल ऑन अस। लुक एट द विंड एंड मिडल ऑफ द नाइट वी माइट हैव टू मूव। ये स्ट्रेंथ कितना है सर पेड़ों का यहाँ पे? नहीं गिरता रहता है रेगुलरली, इट इज नॉट दैट स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि जैसे You जिन can फॉरेस्ट see में so सर many trees of they are fallen. या ओवर टाइम। चलिए सर लेट्स सी। एक सेकंड, वैसे बुरा नहीं था सर ये जगह। You can also see some dry branches already hanging from the tree. नहीं वो तो रहेगा सर। काट दो ना। सर की हाइट 6 फुट 2 के आसपास है। कभी कभी शॉर्ट होना भी अच्छा होता है। जब नॉर्मली हम स्कॉट वगैरह में मूव करते हैं, जो पहला बंदा जाता है ही क्लियर्स द रोड ए लिटिल, क्योंकि आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे वाले सबको अगर अटकता रहेगा, आवाज़ होता रहेगा, तो हो सकता है कि सरप्राइज लॉस हो जाए। दैट्स नॉर्मली। अभी छोटी सी टीम है, रिक्वायर्ड नहीं है मैं। या लेट्स लुक फॉर ए शेल्टर। सर अगर हम अपना साउथ या साउथ ईस्ट जाते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर पे गांव आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें अपना साउथ और साउथ ईस्ट नहीं जाना है एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स अप। ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। ऊपर ही रहते हैं। या सो लेट्स मूव। आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस। हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, रेकी करते हैं इस जगह का।
बिकॉज यहाँ तो आगे जाके फिर से डांस शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेट्स जस्ट सी सर, ये हवा किस साइड में है? हवा सर वेस्ट से ईस्ट है। आप वो टॉप देखेंगे ना अगर ट्रीज का, या बट ये है कि यहाँ पर हवा नीचे कंट्रोल्ड है। Yeah, that's the problem. So wind direction is coming from that side. या We should look something. So I think इसको Yes. फाइनल करते हैं. अभी सर ये देखना है कि टेंट कहाँ लगाएंगे। 2 पेड़ I think we can just इसमें make it करते here. हाँ. Clear all this. Yeah, we'll just make this as the main tent वाला area. ठीक है. Wind इस डायरेक्शन से है सर, इसको इस साइड में हम ब्लॉक करेंगे. Let's तब तक पिट्ठू यहाँ छोड़ दो कहीं पे. We'll just make a temporary shelter first. Temporary shelter, then we work on the shelter. And evening होने से पहले we need to make some weapons. Just in case फायर there प्लेस is का भी देखना है, yeah. है ना। चलो Fireplace इसके सामने बना देंगे. We'll just एक पंचो या ग्राउंड शीट निकालते हैं, ग्राउंड शीट पर रखते हैं सर। yeah. I think इस पे वो कर लेते हैं. सर ग्राउंड शीट ये निकालते हैं. या इसको पहले कुल्हाड़ी वो निकाली एक। Just take it out. जस्ट सेकंड सर। हो जाएगा सर। पिट्ठू तो इस पर रख दीजिए अभी के लिए। Ground sheet निकालते हैं. नहीं सर, इसको वो कर देते हैं. We'll put the poncho from this. If you don't, there are thorns here. इसको नहीं करेंगे तो हाँ poncho खराब कर देगा. या अभी ठीक है। आई थिंक अभी पंचो फटेगा नहीं। अभी तक रेन देवता, वरुण देवता खुश हैं तो हाँ ठीक लेकिन है। पूरे सुबह से लेके अभी तक तो हो ही रही थी रेन। हाँ सारे भीग चुके हैं, मेरे तो जूतों में पानी भरा हुआ है। सो फटाफट प्रायोरिटी है कि सर थोड़ा सा कोई शेल्टर बना करके आग लगा लेना है. लकड़ी सारे गीले हैं. वी हैव टू एक्चुअली गेट सम वुड एंड या या दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रल लाइन. तो यहाँ तक कम से कम क्लियर करना पड़ेगा. इसको सर थोड़ा साइड कर देते हैं तो वो सेंटर ये आएगा, तो इस साइड में थोड़ी जगह चाहिए होगी हल्की सी, एंड ट्रेंच बनाएंगे। हाँ इसको आगे करते हैं, ट्रेंच बना देते हैं फिर। सर या थोड़ा हाई बनाते हैं इसको जो हाँ। शेल्टर है, सो दैट मूविंग इन एंड आउट नहीं तो प्रॉब्लम रहती है. आपकी हाइट का फ़ायदा लेंगे यहाँ पे। नहीं, मैं चाह रहा था यहीं पे थोड़ा सा शेल्टर पे बैठ के आग फूंक सकते हैं क्या? नहीं होगा वहीं पे कहा. ये अभी लगभग 1 से 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक गड्ढा बनाएंगे, जिसमें नीचे हम लोग ब्यूटेन टॉर्च कैरी कर रहे हैं। ब्यूटेन गैस का है, उसको यूज़ करेंगे लकड़ियाँ सुखाने के लिए। आपने देखा होगा सुबह से बारिश हो रही है तो सारी लकड़ी गीली हैं। इनफैक्ट हम तो सुबह से चल रहे हैं, बारिश यहाँ कई दिनों से हो रही है, तो उनको सुखाना होगा ताकि वो अच्छे से जल पाए। अच्छा, वो हम यहाँ पे जंगल में तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आग भी करती हैं और हीट भी देती हैं, जैसे ये सूख चुके हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा उसमें डाल देंगे तो वो और अच्छे से उसको हीट देगा, और हमारा ब्यूटेन गैस का जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा, जिसको हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि आप घर से लिमिटेड ही सामान कैरी कर सकते हो। तो इसको अभी हम और काटते रहेंगे और इसमें यूज करते रहेंगे। थोड़ा सा ऐसे फैला दो लकड़ियों के बीच में, फैलाने से क्या होगा, और इसके ऊपर मैंने ये मोटी वाली लकड़ी रख दी है, ठीक है। जब ये गर्म होगा तो इस लकड़ी को भी हीट मिलेगी और ये लंबे समय तक चलते रहेंगे। भी बांध रहे हैं ताकि अगर बारिश आए तो जो हम लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, वो चलता रहे। फायर पॉइंट इज़ रेडी। अब दूसरा काम क्या है कि जो एक्स्ट्रा ये लकड़ी है हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा सा कवर में लेके आएँ ताकि अगर बारिश होती है तो ये सूखी रहे। और ये दिखाई दे रहा है मेरे को कि अब धुआं उठ रहा है थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड यार, यस, कपड़े सुखा सकते हैं। ताकि ट्रेस आप ध्यान रखो कि अगर कूड़ा कर रहे हो, स्पेशली आर्टिफिशियल या प्लास्टिक, तो उसको अपने साथ कैरी करो, जंगल में नेचर में ना छोड़ के जाओ। हो जाएगा। वी आर इन द वाइल्ड एंड यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, लेपर्ड्स, पैंथर्स, टाइगर्स और वाइल्ड बेयर सारे हैं। सो फौज में तो यू ऑलवेज कंफर्टेबल क्योंकि आपके पास वेपन हैं, बंदे भी कई सारे हैं। एंड वी आर हियर एंड वी डू नॉट हैव वेपन्स। सो येस, द प्रॉब्लम इज मेक वेपन्स। सर वुड यू होल्ड इट हियर? हाँ, या हाँ या। सो आइडिया ये है कि आप तक पहुंचने से पहले आप शायद अटैक कर पाओ। दिस With the मे बिकम distance. हैंडी अगेंस्ट अ बेयर। हो सकता है कि अगर बेयर दिख जाए तो रादर देन नॉट हैविंग एनीथिंग, यहाँ वेपन जो छोटे से हैं, दिस कैन एक्चुअली वर्क वेल। सो हम इसका ग्रिप बनाते हैं। Yeah. Make it here. हाँ, wherever you are comfortable. Or here. No. ये थोड़ा बैलेंस्ड है इस जगह पे। दिखाइए इसमें किसी। That's too. हाँ, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए। That's too low. इधर ठीक है। Just leave a mark here. So this side of this and this side. Sir, I just hope उसकी ज़रूरत ना पड़े सर। We can just Just one of the. हाँ, ब्यूटेन को जलाइए सर, उससे फर्न जलाइए और नीचे रखो। सर वो गैस का डब्बी पे आग ना लग जाए, फट जाएगा। उसको आप सीधा करके कीजिए सर, सीधा करके कीजिए। हाँ क्या है? नहीं नहीं, ये सब बड़ा बड़ा वाला लंबा टाइम वाला चाहिए ना। लंबा टाइम मतलब वो नीचे रख दिया मैंने, एक 3-4 मोटी मोटी ना। पहले अगर ये इसको यहाँ रखो, इससे हो जाएगा काम। ये रखो इसको थोड़ा। देखो बहुत मिट्टी भरा हुआ है इसमें। वो कोना। ये वाटर बटन बना दिया सर। इसको जो पानी आएगा इस फ्लो से इस गड्ढे में, यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे इसको। ये डिस्पोजेबल बैग काम आएंगे अपने, इसलिए तो ये पानी कलेक्शन के लिए हमने बनाया हुआ है। अब जैसे आसपास वाटर सोर्स नहीं है और मैप पे जो दिखाई दे रहा है वो कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर है वाटर सोर्स, तो बारिश अभी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये इसको स्लोप इस तरह से दिया है कि पानी सारा इसके इसमें आएगा और जितना भी पानी इस साइड आएगा वो पानी इस पॉलीथीन में गिरेगा। इस पॉलीथीन को आप कोई भी, अगर आपके पास डिस्पोजेबल बैग है या क्लीन पॉलीथीन है, उसको आप एक गड्ढा करिए, उसमें लगाइए, सपोर्ट दे दीजिए चारों तरफ से, ताकि
कोलैप्स ना हो और साफ़ पानी गिरे उसको आप ढक भी सकते हैं, अपना फ़िल्टर पेपर भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो प्लेन कॉटन का अगर जो कपड़ा आता है उसको इससे कवर कर दो, उसके ऊपर से पानी जाएगा, पानी साफ़ कलेक्ट होगा, जिसको आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी खाने बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी अंधेरा होने वाला है और अंधेरे से पहले जैसे कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे हैं, सो वी हैव टू सेट अप ए पेरीमीटर फेंसिंग अराउंड द एंटायर कैंप। अभी पेरीमीटर फेंस के लिए आइडियली वी आर कैरिंग दिस बार्ब्ड वायर, देयर आर अदर बार्ब्ड वायर, जिससे थिन वाला भी आता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ जो फिशिंग लाइन होती है, रात में शायद ये ज़्यादा दिखेगा नहीं, या सो इसको हम अराउंड वी आर गोइंग टू पुट 2 layers ऑफ इट। पहले वाला लेयर इज़ गोइंग टू बी अराउंड से अराउंड मिड साइज, आपके somewhere between your ankle and your knee, and pull it across, keep opening. हाँ, So it is dangerous for human being also, sir. it is actually for wild animals. Yeah. तो अगर ऐसा है कहीं पे मूवमेंट, फ्रेंडली मूवमेंट है तो Yeah. या तो आप मार्कर लगा दीजिए। If you need वॉशरूम वगैरह आपको जाना है तो आपको लाइंस मार्क करने पड़ेंगे। या एक्चुअली क्या करते हैं, इसके हम 2 लेयर कर सकते हैं, एंड इसमें आपको जंगल में अगर कहीं मिल जाता है मे बी वाटर बॉटल्स, टिन कैंस, तो उसको आप डैंगल कर सकते हैं। अगर इसको टैप करेगा वाइल्ड एनिमल, झटका खाएगा तो वो हिलेगा और फिर हिल करके यू गेट अ अर्ली वार्निंग, जिससे आप अलर्ट हो सकते हैं कि यहाँ से कुछ हरकत हुई है, और फिर आप वहाँ से कुछ डब्बा बजा सकते हैं, कोई आवाज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे वाइल्ड एनिमल भाग जाए। नॉर्मली वाइल्ड एनिमल ऑलवेज ट्राई एंड अवॉइड और आपसे बचने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करते, एक्सेप्ट बेयर। बेयर के लिए ड्रिल अलग होती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जंगल में कुछ मिला नहीं जिसको हम डैंगल कर सके। नॉट विथस्टैंडिंग हम ये ट्रिप वायर तो लगा देते हैं, शायद इट विल डिटर एनीबडी झटके में अगर नहीं दिखा उसको तो। सो वी आर गोइंग टू डू इट एट 2 layers। पुशिंग कम। या इसमें बस ये ध्यान रखना है सर कि अगर कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं, जैसे सिविल में मैक्सिमम लोग तो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आप जब कैंप क्लोज करें तो इसको 100% निकालना है, क्लोज करना है इसको। सो वी हैव 2 layers। डन हो गया, इसको यहाँ पे क्लोज करें। हम यहाँ पे एक पैसेज वे छोड़ रहे हैं सो दैट अगर बाहर जाना है कहीं भी रात को वॉशरूम में कहीं पे, तो वी कैन यूज दिस। बस अब खाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आग लगाना सबसे मुश्किल काम है, और वही तुम बताओ क्या बना सकते हैं? चिकन यहाँ पे मैं कभी जला ही वाला वो बीच में ऐसे ही चल अबे बीच में नहीं, हाँ। तेरे हटाने के बाद ही मैंने जलाया ही था, अभी बीच में थोड़ा सा रुका है बस। देख रहा हूँ वार्निंग दे दी उसने। इशाला क्या नूडल्स सभी फौजी के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आप बैग में लेके जाओ और आपको पानी हर जगह मिल ही जाएगा, आग भी मिल ही जाएगी, और बना लो। अनटिल लोकल रिसोर्सेस आपके पास अगर कुछ और नहीं मिलता। या हाँ भाई, बन गया तेरा? यस, वही लगे हुए हैं। साइलेंट स्टिक हाँ, ये जो लगी है ना सर, वो उसको उठा लो ना एक, क्या ये जस्ट पिक दिस अप।
ये है ना जैसे सर, इसमें एक सेकेंड, अब ये इसका मतलब पता क्या है? एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मुझे पता नहीं क्या होता है, और जो टूटता है चट करके आवाज़ जो आती है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो है ट्यूब इसके अंदर। बट डिफरेंट कलर्स में भी आती है ना ये तो, है ना? All these are white. What we have. सो ये अपनी सर पैराशूट रेजिमेंट में तो ये हाँ। डीजेड वगैरह मार्किंग के लिए काफ़ी काम आती है। Yeah, I know because we have sold a lot to Paragon. या जो पाथ फाइंडर्स होते हैं सबसे पहले जा करके दे मार्केट। We have even. बट अभी बड़ी डिफरेंट वो हो गए हैं सर, नहीं हमने एलईडी वेलईडी वाला भी। इसमें Yeah. IR वाला भी अच्छा, IR भी आता है. हाँ यस, विच कैन नॉट बी सीन बाय द एनिमी और एनीवन। अरे सर एक बार पता क्या हुआ, ड्रॉप वाला बताऊँ, वो 5 किलोमीटर दूर वाला इसी ऐसे ही हुआ था ना, हाँ। डीजेड मार्किंग से। हाँ हाँ प्लीज गो हेड। हमारा ड्रॉप था कहीं पर, एक्सरसाइज ड्रॉप था, तो मेरे को जाना था कंपनी ग्रुप लेके, एंड तो जैसे सर ने बताया ना कि डीजेड मार्किंग थी, एंड डीजेड का मार्किंग का क्या होता है कि एक कोड होता है कि नीचे डीजेड पे के लिखा होगा, ए लिखा होगा, जो भी वो पायलट एंड जो पार्टी कमांडर होता है केवल उसको पता होता है जो डीजेड मार्क करेगा। तो मेरी टीम गई, AN32 और IL ये सारे, हमारी टीम ड्रॉप हो गई। हमने जैसे आप डीजेड में ड्रॉप करते हो तो आप क्या करते हो, एक लाइट ऑन करते हो, आपकी RV लाइट होती है कि भाई सब यहाँ आएंगे, एंड एक फिक्स टाइम होता है कि उस फिक्स टाइम पर जो पहुँच गया वो पहुँच गया, बाकी लॉस्ट इन बैटल हैं, जो हो सकता है कहीं दूसरी जगह गिरे, दुश्मन ने पकड़ लिए, या मतलब। तो मैंने गया फटाफट से, काफ़ी बंदे पहुँचे, तो मैंने देखा यार कुछ बंदे आए नहीं हैं, एंड ड्रॉप हो चुका है, बिकॉज आप जहाज़ गिर रहे ऊपर निकल गए, अब तो कोई जहाज़ भी नहीं आ रहे, फॉर्मेशंस जितनी थी। तो मैंने सेट पे अपने JCO को बोला कि भाई कहाँ हो, आपकी पार्टी कहाँ है? तो बोलता है कि साहब हम तो जहाँ डीजेड मार्किंग जहाँ ड्रॉप कराया था उससे बस बिल्कुल पास में ही है। तो मैंने GR देना, तो GR दी उसने, वो सर 5 किलोमीटर दूर था मेरे से। हुआ क्या, जो वो फार्मर्स वो नहीं जला देते रात में आग, पंजाब में. हाँ, तो क्या होता है सर कि जब एक्सरसाइज वगैरह होती है तो दूर सारे बाकी जगह से भी ये AN वाले और इनके वो आते हैं, तो जो हमको रेगुलर कराते हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉप वगैरह करा देते हैं। Okay. इनका क्या होता है कि कभी कभी नेविगेशन में थोड़ी सी भी रिकॉग्निशन में वो हो गया, तो उसने देखा कि नीचे लाइट जली हुई है, एंड उसने ड्रॉप करा दिया 120 बंदों को, मतलब एक पूरा फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, फिर बाद में हमने लिंकअप किया, तो इट्स गुड। वो You all were in a different plane. सर होता क्या है, जैसे फॉर्मेशंस वाइज आते हैं फिर ना, हाँ. बताना सर, बताएंगे। मैं ग्राउंड पे ड्रॉप हो चुका था ऑलरेडी, हाँ. मतलब मेरी फॉर्मेशन आई जैसे 3 AN आएंगे या 3 C-130 आएंगे, अच्छा, अलग-अलग ड्रॉप हो plane गए, में, okay. फिर पीछे से एक फॉर्मेशन आ रही है उस तरह से ना ये एयरबोर्न यूनिट्स की बात कर रहे हैं सर, एयरबोर्न यूनिट्स पैराशूट मतलब पूरा यूनिट जंप करती है, या पूरी हो सकता है ब्रिगेड जंप करे, डिपेंडिंग ऑन अच्छा. सिचुएशन ना। बट आई होप यू एंजॉयड सर। Yes. ऐसे तो humor in uniform is quite common. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर कैंप सर। Yeah. मॉर्निंग से लेकर के वी हैड अ हेक्टिक डे, नींद काफ़ी अच्छी आएगी सर। Yeah. आई मिस माय रन इन द मॉर्निंग, वर्कआउट भी नहीं किया बट यहाँ ठीक ठाक वर्कआउट हो गया है। बट आई विश दिस वाज लॉन्गर। या Yeah. 16 किलोमीटर Time की कमी है. Not that time अभी I think next camp we'll do a longer one because you guys have to fall back to Delhi. and this wasn't planned. हमारा तो सर प्लान ही नहीं था, मतलब आई वाज सपोज टू मीट माय पेरेंट्स, वो छोटे वाले भाई के साथ यहाँ रह रहे हैं बेंगलोर में। इस बारिश में तो कोई ट्रैकिंग नहीं होती है, जंगल में तुम क्या कर पाओगे। I think we may have to add water. इस पे हल्का सा 5 कर के लिए देंगे। वाटर कम ही पड़ रहा है. थोड़ा सा सूपी टाइप कर लेंगे, नहीं तो सूप भी बन जाएगा। देख करके Noodles attempt हो रहा है और क्या।
तो आज कोई सर भालू हाथी आएगा क्या इधर? भालू द गाइड से पूछ रहा था, जो मैंने स्टडी किया था सर इस एरिया में है तो उसे। हाँ, वो वेट कर रहे थे हम लोगों को जाने का, उन्होंने लगा कि अब ये जा तो रहे नहीं, हमें को निकलना ही पड़ेगा। हाँ सर, नहीं है, मेरा बॉल इधर। आप दीजिए। ओ बनेगा फिश। हो रहा है? नहीं वो इसको निकाल के ना, नहीं हुआ है, बट आई कैन पुट इट इन, बट टेकिंग इट आउट इज अ प्रॉब्लम। सर नहीं, और कर सकते तो एक साथ ही डालेंगे। अच्छा ऐसे थ्रू एंड थ्रू डाल, नहीं थ्रू एंड थ्रू डालना। सर एक काम करते हैं ना, तभी पे Oil अदरवाइज नहीं जो है आपके ना। पास एक वो है वाइंडिंग वायर को डाल देते हैं। नहीं बाइंडिंग वायर से निकालोगे गुड आइडिया। वाइंडिंग वायर से उधर से इधर बांध देते हैं, बीच में वो फ्राई हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं है इसमें बस। फिर भी इन दिस में आई स्वेयर फाइनली वी हैव द फायर गोइंग। ने तो भूत बना दिया था सर आग में कि एवरीथिंग इज सो डैम वेट। यहाँ जैसे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह आने के जहाँ चांसेस होते हैं तो यू हैव टू कीप द फायर गोइंग, तो दैट फायर से डिटरेंस हो जाता है। मैक्सिमम एनिमल डरते हैं। एनिमल्स डरते हैं, तो दैट इज़ द आइडिया कि हमने ये और कुछ होना हो फायर के लिए पूरा प्रोटेक्शन बना करके रखा हुआ है। विल ट्राई एंड कीप द फायर गोइंग सर होल नाइट। आई डोंट नो कितने देर चलेगा, बट लोड करके रख देंगे। सो लेट्स वाइंड अप। इसको वाइंड अप करते हैं सर। या एंड ये खाने को भी वो प्लेट्स वगैरह सारी वो रखनी पड़ेंगी, We'll have to clean them. नहीं तो इनको सूंघते ही वो ही आ जाएंगे कहीं तो। बियर तो पक्का आ जाएगा। हाँ, वो जगह आज नूडल्स खाता हूँ। चलते हैं सब फिर, इसको वो करते हैं, क्लीन करते हैं। Sir is off. Very good night sir. I really dread shoes को उतारना, क्योंकि हमने ये ठूस रखा था बड़े सारे। इसी दिस या तंबाकू के पत्ते। ये देखो, बट इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। It protects you against leeches. This area is full of leeches और इसने काफ़ी सेव किया हमें। I'll have to check, but I don't think कोई लीच लगा होगा। हाँ But यस, क्लीन है अभी। yeah, this So this is inside the shoes. so I'm going to keep my socks on and yes. So good thing about camping is you can sleep early. अभी सर आपके बैंगलोर में साथी खाना बनाना शुरू कर रहे होंगे and we are off. So should I switch off slide? Yeah. Yeah, knife is going to stay here sir. Yes. अभी वेपन नहीं है तो हमारे लिए यही वेपन है। बाद में switch it off. I will switch it off, sir. No, we'll keep the light on. Keep the light off. Light will stay on. Low light पे रख दो। Red. Oh, keep something. हाँ, red is okay. That will be seen from far. We want to wild animals के लिए. Yeah, red करते हैं. And red light off. So have you kept your spear close to you? Yes. So yes, hectic day and we are off to sleep. Yeah, so सोते हैं। I think कितने बजे का अलार्म करें सुबह? हम जरूरत है, Weather will wake you up. otherwise
अगर कोई और उठाए तो समझ जाना कोई साथी आ गया है। नहीं सर, यू आर कैरिंग अ स्पेयर आपके साथ। या सो विदाउट वेपन्स थोड़ा सा ऑड लगता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगता है, बट देन यस विल गेट यूज्ड टू इट। एंड चलो फिर गुड नाइट। एंड गुड नाइट। सुबह उठने पे चाय कौन बनाएगा? मैगी मैंने बनाई है आज 2 बार। सर बना लेंगे? सर की ड्यूटी है। चलो ओके, We'll have a good breakfast in the morning. बाय सर, बाय सर, बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय We बाय। are signing off या for tonight. या Hi, good morning. Had a great night. रात में वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट यस बारिश 2-3 बार काफ़ी ज़्यादा आई एंड मुझे बहुत बढ़िया नींद आई। हाँ, बीच वाले को अच्छी नींद आई। इस साइड से थोड़ा शायद पहुंचो, थोड़ा हमने ज़्यादा हाई लगा दिया था, तो वी डिड हैव हैड टू शिफ्ट अ लिटिल। गुड मॉर्निंग। अभी चेक करते हैं। आई थिंक पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया होगा फॉर द कैंप। उधर वाला देखता हूँ मैं, काफ़ी पानी बरसा है इसमें। Yeah, here's the leech bite from last evening. Though we had put tobacco, you can see the blood all over the socks. या वी गॉट वाटर, इसमें भी वाटर आ गया है। देख करके थोड़ा आपको गंदा लग रहा होगा, बट देन ये शायद ये बाहर वाला हुआ है। दिस इज रेन वाटर एंड रेन वाटर इज सपोजिटली फ्रेश। बस वो पत्तों से थोड़ा अगर गंदगी कुछ हुआ है, बट यस दिस इज पोर्टेबल, इसको आप पी सकते हैं, इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी के लिए हम इसको, हमारे पास और भी बहुत पानी आ गया है, तो हम इसको हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। Need to look smart. किस पे बनाओगे चाय? मग पे? इसको ऐसे दोनों ऊपर करके इसके ऊपर रख देंगे, मग तो आराम से हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए बन है हमारे पास और वी आर क्लोजिंग अप, क्योंकि आज दिन भी ऐसा ही लग रहा है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा है, कैंप में ही बैठा रहना पड़ेगा। सो वी आर हिटिंग ए रोड विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर एंड वी हैव कॉल फॉर अ फ्रेंड टू पिक अस अप एंड राइट इज गोइंग टू बी देयर। या सो लेट्स जस्ट फिनिश ऑफ आवर ब्रेकफास्ट एंड वी कैन वाइंड अप। ठीक है। Yep. सो विल जस्ट वाइंड अप। एक तरह से कैंप को वाइंड अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने बिखेरी हैं, जो भी आपने इधर उधर छोड़ा है, एवरीथिंग हैज़ टू बी पिक्ड अप नीटली स्टैक एंड देन कैरीड बैक एंड डिस्पोज। जंगल को बर्बाद नहीं करना है। सो विल जस्ट स्टार्ट वाइंडिंग अप। या तो सबसे पहले जो चीज़ें वो हैं किसी और को हार्म कर सकती है, हर्ट कर सकती है, लाइक द पेरीमीटर फेंस काइंड ऑफ ए थिंग जो हमने लगाया था, that has to be removed first and just add mushroom is one of the most deadliest stuff. आप अगर जंगल में जाते हैं, यू सी समथिंग, इवन समथिंग लाइक दिस, अनलेस आपने इसको खाया हुआ है, आप इसको पहचानते हैं, यू शुड जस्ट
अवॉइड ईटिंग एनी काइंड ऑफ मशरूम इन द वाइल्ड, स्पेशली जो ब्राइट होते हैं या जो एनीथिंग दैट इज़ ब्राइट इन वो नेचर, वो तो उसका एक गोल्डन रूल है, एनीथिंग ब्राइट एंड अट्रैक्टिव यू शुड जस्ट अवॉइड। तो सर इसको जानते हैं, तो वी गोइंग टू हैव अ गुड मील शाम को। This is known, Yeah. very tasty. बट येस, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि अदरवाइज आप बाहर हैं तो जस्ट अवॉइड ईटिंग एनी मशरूम अनलेस आप बहुत अच्छी तरह से ये पहचानते लेके हैं। चलते हैं आगे Yeah. बनाते हैं। काम को क्लोज करते समय व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, किसी भी चीज़ जिससे किसी और को हार्म हो सकता है या चोट लग सकती है, वी नीड टू एक्चुअली गेट दैट आउट, लाइक दीज पेग्स। हो सकता है कि कोई आए और इसमें ट्रिप करे और उनको चोट लग जाए, तो all of these you actually have to remove and be sure to remove and not miss this out. This is going to take some energy, but yes, most of the time क्या होता है कि जाते समय ध्यान नहीं देते हम और ये फिर कहीं प्रॉब्लम करता है, एंड स्पेशली द फायर, कौशिक देयर इज पुटिंग आउट द फायर। जैसे कल हमने कैंप के लिए अपना कैंप फायर लगाया था, फायरिंग पॉइंट बनाया, एक फायर पॉइंट बनाया। बहुत ही ज़रूरी है कि जाने से पहले उसको क्लोज़ कर जाएं अच्छे से। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पानी है तो इस पानी को डाल दो, आग बुझ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसे बारिश बहुत हो रही है तो आप इस गीली मिट्टी को भी यूज कर सकते हैं बुझाने के लिए। All set to go, sir. Let's go. Yeah. We are kind of at the end, खत्म होने वाला है क्योंकि we are hitting a track जो शायद हमें सामने दिख रहा है, एंड सर ने अपने कज़न को बुला रखा है हमें। कज़न की गाड़ी आने वाली है, या कज़न की गाड़ी आने वाली है जो हमें यहाँ से पिकअप करेंगे, एंड आई थिंक Yeah, we are. वेट टाइम से ठीक है सारे। हाँ, हाँ, कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े मेरे को तो। इंसिडेंट फ्री, all's well that ends well. So Yeah. let's see, sir, आपका कज़न पहुँचा भी है। सर सही बोला था आपने, वैसे बारिश काफ़ी ज़्यादा है और अभी हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। हाँ हाँ, अभी 6 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। एंड बाहर काफ़ी सुरेश नहीं ले आए। मुश्किल है। अरे लीच कहाँ है? तो यार। हाथ पे मनोज